बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी बहुत स्वागत करते हैं शो में और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा देते हैं। कुशल से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। आशीष से हम समझेंगे होटल शेयरों में चौतरफा तेजी क्यों। अरमान नाहर बताएंगे पेपर शेयरों पर जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च। और वरुण से जानेंगे क्या है पेटीएम की परेशानियां। लेकिन उससे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो लगातार दूसरे दिन बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए। निफ्टी 150 अंकों की गिरावट के साथ 17,800 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 550 अंकों से ज्यादा टूटकर 59,610 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं 435 अंक टूटकर 37,632 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज की है कैश मार्केट में करीब 2,279 करोड़ रुपए की बिकवाली, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से आए हैं 622 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े। और एडिटर्स टेक में अनिल जी बता रहे हैं कि लगातार 2 दिन से बाजार फिसल क्यों रहे हैं। लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों पर आज भी दिखा दबाव और आज के दबाव की वजह थी ग्लोबल मार्केट्स। दुनिया भर के बाजारों से कमजोर संकेत आते दिखे। अमेरिका में कमजोरी भरा सेशन रहा और उसका असर एसजेएक्स निफ्टी पर भी दिखा और दूसरे एशियाई बाजारों पर भी। लेकिन शुरुआत उतनी कमजोर हुई नहीं जितने दिख रहे थे और शुरुआती कारोबार से ही 17,800 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिखी और बार बार दिन में लगातार जब 17,800 के नजदीक निफ्टी आता था खरीदारी होती थी और 17,900 के नजदीक 2 बार पहुंचने की कोशिश की और दोनों बार तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिले। फाइनली बंद होते होते नुकसान के साथ 17,800 के बेहद करीब। क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत कल के लिए भी अच्छे नहीं आ रहे थे। डाउ फ्यूचर्स लुढ़कते 150 पौने 200 पॉइंट कमजोर हो गए। तो उसके बाद फिर ट्रेडर्स की ओवरनाइट पोजीशन रखने की हिम्मत तेजी की तरफ थोड़ी सी कम होती हुई दिखी। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल अच्छा था। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर तेजी, बढ़ने वाली शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा कमजोर शेयरों के मुकाबले में। लेकिन इंडेक्स का हाल थोड़ा बुरा था और बुरा था बैंक निफ्टी का हाल भी। आज फिर से बैंक निफ्टी कमजोर होते हुए दिखा और लगभग 500-600 पॉइंट की गिरावट के साथ 37,500 के लेवल को मुश्किल से होल्ड कर पाया। थोड़ा ऊपर वहां से बंद होते हुए दिखे। ओवरऑल गिरने की जो वजह, एक ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा फिर से एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली, तीसरा है कि थोड़ी सी पोजीशन ओवरबॉट हो चुकी थी परसों पुट कॉल रेशियो के लिहाज से। आज कम जरूर हुई लेकिन फिर भी थोड़े बहुत और पोजीशंस जो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने थे वो आज हुए। अब बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आज तो होल्ड करते हुए दिखे और कैश मार्केट में जो एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। कच्चा तेल भी थोड़ा नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है तो उससे भी थोड़ा सा मूड बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो मेक और ब्रेक सेशन कल का हो सकता है। इन सब संकेतों के बीच में नजर रहेगी ग्लोबल मार्केट्स पर। तो लगातार दूसरे दिन हमने देखा बाजार में गिरावट के साथ क्लोजिंग। कुशल हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। कुशल जरा बताइए बाजार में आज कहां सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई। बाजारों में आज ऊपरी स्तरों से हमें गिरावट देखने को मिली। जिस तरह का रुझान शुरुआती ट्रेड में बनता हुआ नजर आया, बाजार उसको होल्ड नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं आपको गिरावट का रुझान साफ तौर पर आज यहां पर देखने को मिला, जहां पर निफ्टी लगभग 150 अंकों की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। जहां तक निफ्टी में गिरावट वाले शेयरों की बात है उसमें एचडीएफसी वाले जो ग्रुप हैं, एचडीएफसी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पर दबाव रहा और साथ ही आप देखिए एचसीएल टेक ये भी आईटी स्पेस से करीबन 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखा था। चढ़ने वाले शेयरों में सरकारी कंपनियां थी जिन्होंने आज जो है तेजी का झंडा लहराया। कोल इंडिया करीबन 3% की तेजी थी। एनटीपीसी में भी लगभग 2.5% के गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। टॉप गेनर्स में वैभव ग्लोबल, आईओएल केमिकल, शारदा क्रॉपकेम जैसे स्टॉक्स में 10% तक का इंट्राडे मूव जो है हमें देखने को मिला। पर गिरावट का रुझान मैक्स हेल्थ केयर, मैरिको जिस तरह की कमेंट्री यहाँ पर आती हुई दिखी थी, Q4 अपडेट्स 4% तक लुढ़कता हुआ नजर आया। IRCTC में भी भारी गिरावट के साथ आपको क्लोजिंग होती हुई नजर आई। आईटी स्पेस अगेन आज अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। कल की तेजी के बाद HCL टेक, टेक महिंद्रा, कोफो जैसे स्टॉक्स पर दबाव था। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में भी HDFC बैंक तो गिरा ही था 3.5% तक। उसके साथ
साथ साथ अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंक भी गिरते हुए नजर आए। बट पीएसयू बैंक्स यहाँ पर छवि बदलती हुई दिखी, जहां पर इंडियन बैंक टॉप गेनर निकला। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छी 3.3% तक की तेजी रही। और अंत में अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जीआईसी, कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स ने भी अपना दबदबा बनाया। मेटल स्पेस भी पीछे नहीं थे तेजी में, नाल्को, वेदांता, रत्नमणि मेटल जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी बनी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट की ब्रेड थी वो कहीं ना कहीं मिली जुली हमें देखने को मिली सेक्टर वाइज, बट फ्रंटलाइन इंडेक्स पर आज हमें दबाव ही देखने को मिला। तो एक अच्छी रैली के बाद विकास जी, बाजार में 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं गिरावट का दौर जारी है। फिलहाल अभी क्या एक्सपेक्ट करें बाजार की चाल से? विकास जी, विकास जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ बिल्कुल स्वाति, सुन पा रहा हूँ आपको। थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज है, बोलिए। बाजार बिल्कुल नो प्रॉब्लम सर। बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। एक अच्छी रैली के बाद बाजार में लगातार 2 दिन से गिरावट हम देख रहे हैं। अभी फिलहाल आगे की स्ट्रैटेजी बाजार पर, कल का नजरिया, हफ्ते भर का नजरिया और बाजार की चाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में आज सुबह वैसे बाजार कमजोर नहीं खुले थे, एक फ्लैट से या थोड़े पॉजिटिव नोट पे खुले, बट ड्यूरिंग द डे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के कारण, और वो प्रॉफिट बुकिंग भी निफ्टी के लेवल्स पे सिर्फ देखने को मिली, बिकॉज जो ट्विन एचडीएफसी स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, और उसके अलावा एचडीएफसी लाइफ और बाकी भी जो प्राइवेट बैंक्स है, उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट की वजह से निफ्टी के लेवल पे हमने जरूर गिरावट देखी है। बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पे काफी अच्छी तेजी थी, तो ब्रॉडर मार्केट काफी अच्छा था। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो अंदर से बाजार में काफी अच्छी स्ट्रेंथ थी, और मुझे लगता है ये कल भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो आई एम बुलिश ऑन दिस मार्केट, अनलेस कि आज कोई यूएस के मार्केट में कोई बहुत ज्यादा गिरावट आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज जो अंडर करंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे ये जो डिप है उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ये तो बाजार पर आपकी राय रही विकास जी। अब कल के लिए कहां पर नजरिया रखा जा सकता है कि स्टॉक में खरीदारी और पोजिशनल व्यू कहां पर? हाँ बिल्कुल स्वाति, जो कल के लिए मैंने स्टॉक पिक किया वो पावर स्टॉक है, जो कि पिछले 2 दिनों से ये पूरा सेक्टर ही बहुत ही अच्छी तेजी में है, और वहां से मैंने पिक किया है अडानी पावर को, जो कि आज 244 के आसपास बंद हुआ है। इसमें खरीदारी करने की सलाह कल के लिए, और मेरा इसमें टारगेट है 255 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 240 रुपए का। जिस तरह की रैली पूरे पावर सेक्टर में बनी हुई है, मुझे लगता है देयर इज सब्सटेंशियल स्टीम लेफ्ट। भले ही वो टाटा पावर है, अडानी पावर, टोरेंट पावर, सीईएससी, सब में एक अच्छी तेजी का रुझान चल रहा है। तो हम बुलिश ऑन अडानी पावर फॉर टुमारो, और उसमें खरीदारी करने की सलाह है। बाकी तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है। पोजिशनली मुझे लगता है डेल्टा कॉप में करंट लेवल्स में खरीदारी करनी चाहिए। 332 के आसपास आज बंद हुआ है, 360 का मेरा टारगेट है, 315 का स्टॉप लॉस रखना है। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी, और जिस तरह से अब बैक टू हम नॉर्मल सी आ गए हैं, ओपनिंग अप थीम शुरू हो गई है, गोवा में टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, और आजकल वहाँ पे सब होटल्स फुल है। तो डेल्टा कॉप के इस तिमाही के जो नतीजे हैं मुझे लगता है बहुत ही दमदार रहेंगे। ये कंपनी भारत की वन ऑफ द लीडिंग कैसीनो वाली कंपनी है, जिसके गोवा में कैसीनोज है, फिर आपके सिक्किम में कैसीनो ऑपरेशनल है, फिर ऑनलाइन गेमिंग में भी ये कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, पिछली तिमाही के भी नतीजे बहुत ही अच्छे थे, और जिस तरह की तेजी में स्टॉक बना हुआ है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये जो पोजिशनल टारगेट्स है बहुत ही जल्दी अचीव होने चाहिए। तो आई वुड मेंटेन अ बाय ऑन डेल्टा कॉप from a positional point of view with a target of 360 and a stop loss of 315. तो कल की स्ट्रैटेजी के लिए अदानी पावर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं विकास जी, और पोजिशनल व्यू हफ्ते भर का नजरिया डेल्टा कॉर्प में रखने का सुझाव है विकास सेठी का। फिलहाल कुछ और सेक्टर्स की बात करते हैं। होटल शेयरों में खास तौर पर हमने आज देखा चौतरफा तेजी नजर आई। अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ऐसा क्या खास हो रहा है? हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ। आशीष बताइए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इतनी तेजी क्यों? होटल स्टॉक्स में जो है जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश भर में आप देखें तो ऑक्यूपेंसी 85 से लेकर 95% तक की बताई जा रही है। और खास बात यह कि प्री पैंडेमिक लेवल से अगर आप देखें तो जो रूम के टैरिफ्स हैं इनमें करीब 20 से लेकर 25% का आपको बड़ा इजाफा देखने को मिला है। जितने भी पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर देखें तो बुकिंग जो है पूरी तरीके से फुल चल रही हैं। JNK है, साथ में आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर मई तक के लिए जो है बुकिंग्स नहीं है। अधिकतर जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस है वहाँ पर यही हाल है।
मिसाल के तौर पर गोवा देखें, चारधाम यात्रा में भी देखें तो ऑक्यूपेंसी पूरी तरीके से फुल चल रही है। और साथ में देखिए जो प्रमुख शहर है वहाँ पर क्योंकि बिजनेस ट्रैवल दोबारा से रिज्यूम हो गया है, मुंबई जैसे महानगर में IPL के कारण जो है होटल टैरिफ्स में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। और एक और खास ट्रेंड ये भी है क्योंकि अब तक क्योंकि पेंट अप डिमांड थी, इसका एक फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अधिकतर स्टेट्स में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी गई है, तो इसके चलते 3 जनरेशन्स एक साथ ट्रैवल कर रही हैं, इसका एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑक्यूपेंसीज लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस सब का जो रिएक्शन है आपको स्टॉक प्राइजेज में भी नजर आ रहा है। और इसी के चलते आप देखिए जितने भी तमाम दिग्गज होटल स्टॉक्स हैं, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, यहाँ पर आज आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली। विकास जी, होटल शहरों में कहीं पर आपकी खरीदारी की राय? नहीं, बिल्कुल स्वाति, इस सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूँ। बहुत निचले लेवल से मैंने कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, जिसमें सबसे पसंदीदा स्टॉक था इंडियन होटल्स, जो कि मैंने 110 के लेवल पे ड्यूरिंग लॉकडाउन ये रिकमेंड किया हुआ। उसके अलावा भी मुझे लगता है ताज जीवीके इज अ वेरी गुड स्टॉक टू ओन, उसमें भी एक अच्छी तेजी बनने के आसार है। हाल ही में भी मैंने जो मेरा सदाबहार सिटी साफ के शॉर्ट टर्म पिक्स वाला सेगमेंट है उसमें ताज जीवीके को रिकमेंड किया हुआ है। और उसके अलावा EIH है, EIH एसोसिएटेड, ये सभी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले डेल्टा कर्व की भी चर्चा कर रहा था। जिस तरह से ओपनिंग अप थीम वापस से शुरू हो गई और जो आशीष भी बता रहे थे जिस तरह से सब होटल्स के ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ गए हैं, मुझे लगता है ये होटल स्टॉक्स कमाल करेंगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, या कोई भी गिरावट में इन होटल स्टॉक्स को खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल। और बाजार में हमने देखा तेज गिरावट के बावजूद पेपर शेयरों में चौतरफा तेजी दिखी। हमारे साथ एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी अरमान नाहर है। अरमान, बताइए पेपर शेयरों में तेजी की वजह क्या रही है? पेपर कंपनियों पे एक खास फोकस है। इस पेपर कंपनियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। क्या है वो अच्छी खबर? वो खबर है कि जो हमारा देश और ये पेपर कंपनियां, जो वेस्ट पेपर हम EU से इंपोर्ट करते थे उस पर बैन लग चुका था और अब वो बैन हट चुका है। तो अब हालांकि जो ये बैन हट गया है, इससे ये जो कंपनियां जो वेस्ट पेपर से पेपर बनाती थी उनके लिए बहुत अच्छी खबर हो चुकी है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे पूरे देश का पेपर और पल्प इंडस्ट्री का लगभग 71% जो है, जो पेपर हम बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल वेस्ट पेपर है। अब अमेरिका और EU दो ऐसे देश हैं जिससे हम मैक्सिमम वेस्ट पेपर इंपोर्ट करते हैं। तो अब आपको किन किन कंपनियों पर ये फोकस रखना है? उनके नाम है वेस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, TNPL और NR अग्रवाल। ये सारी कंपनियों पे फोकस रखना है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वेस्ट पेपर के भाव थे वो प्री कोविड पर प्रति ₹10 पर केजी थे और जो मौजूदा अभी भाव है वो ₹28 प्रति केजी हो चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि लगभग 116% से भी ज़्यादा की ग्रोथ आ चुकी है। और अब ये जो रिलैक्सेशन आ चुका है, इससे इन कंपनियों को बहुत फायदा होना है। और विकास जी, पेपर स्टॉक्स में आपकी कोई राय? नहीं, बिल्कुल स्वाति, ये सेक्टर भी एक पसंदीदा सेक्टर है। हाल ही में मैंने ओरिएंट पेपर को ₹30 के आसपास रिकमेंड किया, वेस्ट कोस्ट पेपर, JK पेपर, आंध्रा पेपर, ये सब पसंदीदा स्टॉक्स रहे हैं। शेषाशाही पेपर भी रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है पूरे पेपर शेयर में ही बिल्कुल एक, जैसे हमने शुगर स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी, वैसे ही पेपर सेक्टर में भी एक बहुत अच्छी तेजी के लिए तैयार है। और जो पेपर के प्राइसेज है वाकई में काफी बड़े हैं और अब चूंकि इनके रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे तो उसका एक एडिशनल फायदा सब पेपर स्टॉक्स को होना है। फिर जिस तरह से अब सब स्कूल्स भी नॉर्मली खुल गए हैं, ऑफलाइन हो गए हैं, तो पेपर की डिमांड में भी और बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल सेक्टर अच्छा है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो कोई भी गिरावट में इन सब स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। बिल्कुल। तो चलिए, पेपर स्टॉक पर हुई राय ये। अब हम बात करते हैं पेटीएम की। परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल कंपनियां किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। वरुण, पेटीएम चुनौतियां भरपूर और साथ ही अब RBI के रडार पर भी है। पेटीएम के स्टॉक में आज जोरदार एक्शन देखने मिला और इसका कारण है इस कंपनी की तरफ से दिया गया Q4 का अपडेट, जहां पे इस कंपनी ने कहा है कि कंपनी के कुल लोन डिसबर्समेंट 4 गुना हो चुके हैं। कुल मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स जो है उसमें करीब 41% की बढ़ोतरी हुई है और मर्चेंट पेमेंट में करीब 104% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ इस कंपनी के CEO ने शेयरहोल्डर्स को एक चिट्ठी लिखी जहां पे कहा कि अगले 6 तिमाहियों में ऑपरेटिंग EBITDA ब्रेक इवन ये कंपनी हो जाएगी और सुपर ऐप पर ऑफर के जरिए ग्राहक बढ़ाने पे इस कंपनी का फोकस होगा। ये बात इन्वेस्टर्स को अच्छी लगी, इसके लिए आपने देखा इतना एक्शन इस काउंटर में देखने मिला। लेकिन एक चिंता की बात भी है इस कंपनी के लिए और वो है इस कंपनी का पेटीएम पेमेंट बैंक। दरअसल कुछ समय पहले आपको याद होगा RBI ने
इस कंपनी के पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से मना किया था, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है उसमें खामियां थी और आरबीआई ने कहा था कि आपको अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम का ऑडिट कराना होगा। लेकिन अगर माने तो इस कंपनी ने अभी तक ऑडिटर्स को अपॉइंट भी नहीं किया है और ये इस कंपनी के लिए एक दिक्कत की बात है, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहती थी, लेकिन अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो शायद कंपनी इसके लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेशन नहीं दे पाएगी। और ये एक दरअसल चिंता की बात है, जिसके कारण आपने देखा था काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी को डाउनग्रेड भी किया था। तो चिंताएं तो है इस कंपनी के लिए, लेकिन Q4 का जो अपडेट दिया है वो इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा, इसके लिए आपने इस तरह का एक्शन इस काउंटर पर आज देखा है। विकास जी, पेटीएम पर कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी ओर से? देखिए स्वाति, जिस तरह के इस स्टॉक में भारी गिरावट या निवेशकों को नुकसान हुआ है, 2150 के हाईज थे और वहां से ये स्टॉक गिरते हुए आज 600 के आसपास के लेवल्स पे आ गया है। बट आज जो बिजनेस अपडेट आया वो काफी एनकरेजिंग है और फिर थोड़े दिन पहले जो आरबीआई किया इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए, उसके बाद स्टॉक में हमने 500-550 तक के लेवल्स भी देखे, वहां से एक अच्छी खासी तेजी हुई है। बट मुझे लगता है अभी ट्रेडिंग बाउंस के लिए ये स्टॉक और तैयार है, तो यहाँ से भी अच्छे अपसाइड शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। तो अगर किसी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में इंटरेस्ट है तो उसको तो खरीदारी करने की सलाह है, या अगर लिया हुआ तो थोड़ा होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है अभी यहाँ से ये 700 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के सेशन का सवाल है, सबसे पहले देखते हैं अमेरिका में किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। कल की गिरावट के बाद क्या आज भी कमजोरी होती है या फिर कुछ रिकवरी देखने को मिलती है, वो एक अहम फैक्टर होगा। कच्चे तेल पर भी नजर रखेंगे, लेकिन हमारे फैक्टर्स ज़्यादा काम करते हुए नजर आएंगे और उसमें हमें दो चीज़ें देखनी। पहला तो ये कि आज एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े बड़े आते हैं या छोटे, ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम की है या वाकई में एफआईज ने डिलीवरी बेस्ड सेलिंग की है, ये देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि पिछले 2 दिनों से घरेलू फंड्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और अगर एफआईज खरीदना बंद कर दे और वो बेचना शुरू कर दे तो फिर मामला थोड़ा मुश्किल वाला हो सकता है। तो पहली चीज़ तो वो है। दूसरी बात यह कि पुट कॉल रेशियो वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कल क्या थोड़ा और कम होकर ओवर सोल्ड होने के नज़दीक पहुंचता है। अगर वैसा होता है तो वो भी निचले स्तरों पर सपोर्ट देगा। ऐसे में 17,675 17,700 कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और असली कमजोरी 17,650 के नीचे ट्रेड करने पर ही होगी। ऊपरी स्तरों पर 17,925 18,050 ये 125 पॉइंट की रेंज आपके लिए कंजेशन जोन है। इस रेंज में आने पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली होती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 37,150 37,200 अब आखिरी सपोर्ट और आखिरी उम्मीद है। अगर करेक्शन पूरा होकर वापस बाजार को ऊपर जाना तो यहीं से घूमना होगा और ऊपरी स्तरों पर 38,000 को पार करना अब थोड़ा मुश्किल होगा। 38,000 के पार निकलकर टिके तो ही फ्रेश खरीदारी आपको बैंकिंग शेयरों में आती हुई दिखेगी। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के लिए भी जो शुक्रवार को पॉलिसी आनी है उससे पहले थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं कल किस तरह का पूरा एक्शन आपको देखने को मिलता है। चलिए आइए अब देखते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? जी नमस्कार। देखिए बाजार में ऊपर के स्तर से जरूर थोड़ी सी 2 दिनों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, बट स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में काफी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। सिलेक्टिव पावर स्टॉक्स को देखें या फिर कैपिटल गुड्स या फिर मेटल काउंटर में देखें तो काफी अच्छी चमक यहाँ पे बरकरार है और हमारा मानना है कि यहाँ पे बाजार कहीं ना कहीं नीचे के स्तरों पे वापस सपोर्ट लेके ऊपर के लेवल को अटेम्प्ट करेगा। तो 2 ट्रेड सेटअप यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। पहला रहेगा वेदांता का। आप देखोगे मेटल काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे टाटा स्टील हो, जिंदाल स्टील हो या फिर कोल इंडिया जैसे माइनिंग एंड मिनरल काउंटर रहे, तो वेदांता यहाँ पे 440 की कॉल लेने की सलाह रखेंगे। लगभग ये 17 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये वेदांता की कॉल आपको लगभग 27 रुपए तक का टारगेट दिखाती हुई नजर आएगी। दूसरा ट्रेड रहेगा एलएनटी। लेकिन कैपिटल गुड्स काउंटर में मोमेंटम है, एलएनटी में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, पुट राइटिंग के साथ में लॉन्ग के बिल्टअप हुए हैं और काउंटर कहीं ना कहीं 1950 तक के टारगेट छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो 1860 की एलएनटी की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 41 रुपए के आसपास ये बंद हुई है, 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल आप 64 से 66 रुपए के टारगेट दिखा सकते। बहुत शुक्रिया चंदन जी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। विकास जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे लंबी अवधि के लिए किस स्टॉक में स्ट्रैटेजी रखी जाए।
बिल्कुल स्वाति, जो आज लंबी अवधि के लिए स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ, स्टॉक का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि आजकल पीसीबीएल के नाम से जाना जाता है। पीसीबीएल इसका टिकर का भी नाम है। ये आरपी संजीव गोयनका की कंपनी है, जो कि कार्बन ब्लैक की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी का 33 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है और कंपनी ने कई सारे ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपांशन करे, जिसका बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और हमने देखा ये जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो एक बिल्कुल तेजी के दौर में है, जैसे ग्रेफाइट इंडिया है या एचईजी है या इवन पीसीबीएल है। बट मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अपने हाइट से अभी भी काफी नीचे है और फिर हाल ही में दिसंबर के महीने में क्यूआईपी के जरिए 244 रुपए में क्यूआईपी किया था इस कंपनी ने 400 करोड़ का, जिसमें कई सारे मार्केट इन्वेस्टर्स ने उस भाव में निवेश किया हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए, दमदार परफॉर्मेंस आना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में और साल भर का मेरा इसमें लक्ष्य है 325 रुपया, तो खरीदारी करने की सलाह पीसीबीएल। साल भर के लक्ष्य के लिए पीसीबीएल में खरीदारी की सलाह विकास सेठी की। बहुत धन्यवाद करेंगे विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इसी बिजनेस।